रावलपिंडी शहर में खुश्कसाली के बायस इमरजेंसी नाफिज, शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एमडी वासा का कहना है खुश्कसाली के बायस डैम्स और जेर ज़मीन पानी शदीद मुतासिर हुआ है। जेर ज़मीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे चला गया है। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने कम बारिशों की पेशगोई की है। वासा की शहरियों से पानी का इस्तेमाल एहतियात से करने की अपील। मुल्क में बारिशें कम होने और खुश्कसाली से गंदम की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले 2 हफ्तों में बारिशें कम हुई। भल सफाई का दौरान या तवील होने से भी पानी की दस्तयाबी में कमी, काश्तकार परेशान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर ली हैं। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना, इक्तसादी और मौशरती ताल्लुकात को फ़रोग देना है। कल्लात के इलाके तोगो छप्पर में लेविस की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। चीनी सरमायाकारों से मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सूबे में बंदरगाहें, बढ़ता हुआ रोड नेटवर्क और बड़े पैमाने पर अफरादी क़ुव्वत है। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध इस तब्दीली में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पेशावर के इलाके बडाबेन में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मकतूलीन को गाड़ी में फायरिंग का निशाना बनाया गया। 4 मुल्जिमान मुकदमे में नामजद। आज से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से 173 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए गए। वतन वापसी पर 24 अफराद कराची में गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब से 48 घंटे में मजमूई तौर पर 94 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए गए हैं। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9 अफराद बेदखल किए गए हैं। 4.5 माह से ज्यादा अरसे से रास्तों की बंदिश के बायस बारा चिनार और अपर कुरम के 100 से ज्यादा देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपये फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। घर में आग लगने से जाँ भाग। सिंधी के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में लेपालक बेटी लतीफ़ा आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि आकाश अंसारी ने अपने लेपालक बेटी के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। ये इंकशाफ भी किया कि आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगी थी। पोस्टमार्टम उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज़ धार आला इस्तेमाल किया गया। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज़्यादा जला हुआ है। डॉक्टर आकाश अंसारी को बदीन में नमाज जनाजा के बाद सिपुर्द खाक कर दिया गया। आकाश अंसारी की हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में घर में झुलस कर मौत वाक़ हो गई थी। बांग्लादेश की बहरिया के सरबराह एडमिरल नजमुल हसन ने पाकिस्तान से कहा कि आइए मैरीटाइम ताउन बढ़ाएं, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करें, मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस करें। वो मकसद जो अमन डायलॉग का मौजू है कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए समंदरों को महफूज बनाएं। ये महज ख्याल नहीं बल्कि ज़रूरत है। इसके लिए हर मुल्क, हर बहरिया और हर स्टेक होल्डर का अज़्म, ताउन और अमली इक़दाम होना चाहिए।
कराची में दोस्त के हाथों कत्ल 24 साला मुस्तफ़ा के केस में पुलिस ने काबिल कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। DNA टेस्ट पर अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा के खून से मैच कर गए। नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर दरख्शां थाने के SIO इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी ऑफिसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस के मुताबिक अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसकी समाअत पीर को होगी। कत्ल में शरीक मुल्ज़िम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का नीम एयर नाइट पर एक लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिस तक रसाई के लिए इंटरपोल के जरिए राबिता किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वक्त 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। मार्च के आगाज़ में IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल GDP तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है, ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इक़दामात होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब मिल बैठ कर होगी। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुताल्लिक अहम निकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को बैरूनी मुल्क कारोबार के लिए गैर मुल्की हुकाम को रिश्वत देने की इजाज़त देना फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह होगा। कॉरपोरेट बदउनवानी से मुतालिक कानूनी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इस इकदाम से अमरीकी कॉरपोरेट को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। रिश्वत से रोकने के कानून को कमज़ोर करने से बैरून मुल्क कारोबार करने की लागत बढ़ने का अंदेशा है। मल्टी नेशनल्स पर असर पड़ सकता है। सदर ने कानून पर इतलाक रोकने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि यह कानून अमरीकी कारोबार के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। अमरीका रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के अज़्म का इआदा किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले के दीवाने आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले मैचेस के इजाफी टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। ICC का कहना है टिकट्स में फैंस की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। पाक भारत टाकरा दुबई में 23 फरवरी को शेड्यूल्ड है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को होगा।
और लाहौर में लिबर्टी चौक से मुजंग चौक तक साइक्लोथॉन का इनेकाद। PH के तहत साइकिल रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत।